हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 8 मैथ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अमर शहीद सरदार भगत सिंह। तो सरदार भगत सिंह का नाम तो आप सभी ने सुना होगा बच्चों। हमारे देश के क्रांतिकारी थे, ये पंजाब के रहने वाले थे बच्चों। और उनका जो उद्देश्य था वो क्या था बच्चों कि भारत को गुलामी से दूर करना है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, सभी ध्यान से सुनेंगे। अमर शहीद सरदार भगत सिंह के नाम से आज प्रत्येक भारतवासी परिचित है। पिक्चर देख रहे हैं बच्चों आप, ये सरदार भगत सिंह की पिक्चर है, ये वाली। सरदार भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी एवं देशभक्त थे। उनका उद्देश्य केवल भारत को गुलामी से मुक्ति दिलाना ही नहीं वरन साम्राज्यवाद का नाश भी था। भगत सिंह निर्भय और साहसी व्यक्ति थे, यानी कि वो किसी से डरते नहीं थे और बहुत ही साहसी थे। भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में बंगा नाम के ग्राम में अक्टूबर 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के समय परिवार में बहुत खुशियां मनाई गई। कहा जाता है कि जन्म के पूर्व इनके जो पिता थे, इनके पिता व चाचा जेल में सजा काट रहे थे। जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन वे दोनों जेल से रिहा हुए। वह भी इनके जन्म पर अधिक खुशियां मनाने का एक कारण था। एक तो घर में मतलब बेटे का जन्म हुआ, दूसरे उनके चाचा और जो उनके पिता थे वो जेल से छूट कर आए, तो खुशियां उनकी और दोगुनी हो गई। समय बीतता गया और भगत सिंह बड़े होते गए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी आरंभ हुई, परंतु भाग्य को यह गवारा न था कि वे अधिक पढ़ें। जब वे 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे उसी समय समूचे देश में असहयोग आंदोलन छिड़ गया। भगत सिंह इस आंदोलन में कूद पड़े, अतः उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ समय बाद वे लाहौर के राष्ट्रीय कॉलेज में दाखिल हुए। असहयोग आंदोलन के शिथिल पड़ने पर भगत सिंह क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ रहने व उनके प्रत्येक काम में सहयोग देने की ठान ली। उस समय पंजाब बब्बर आकली दल नामक क्रांतिकारियों के एक दल की स्थापना की जा रही थी। कौन से दल की बच्चों? बब्बर आकली दल। भगत सिंह इस दल के मुख्य व्यक्ति थे। इस दल का कार्य था लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना। इस दल में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता था जो वीर और साहसी होते थे और जो अपने आप को देश पर कुर्बान कर देने के लिए तत्पर रहते थे। भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी कर देने की सोची। जब भगत सिंह को इस विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वे आजीवन शादी नहीं करेंगे एवं अपना सारा जीवन देश के लिए कुर्बान कर देंगे। परिवार वालों ने उनकी इच्छा का विरोध किया। जब उनके माता पिता उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने घर छोड़ देना ही उचित समझा और वे कानपुर आ गए। कानपुर में उनका परिचय प्रसिद्ध क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें सभी प्रकार से सहायता देने का आश्वासन दिया, परंतु भगत सिंह यह नहीं चाहते थे कि वे किसी का उपकार लें। उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी से कहा कि वे स्वयं कमाकर खाना ही पसंद करेंगे। श्री विद्यार्थी ने उन्हें एक अखबार की प्रेस में नौकरी दिला दी। इसके बाद भगत सिंह ने और भी कुछ अखबारों के दफ्तर में नौकरी की, साथ ही उन्होंने कुछ छोटे छोटे लेख भी लिखने आरंभ कर दिए। सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई। भगत सिंह इस दल के प्रमुख सदस्य थे। इस दल का हर व्यक्ति साहसी और निडर था। सन 1925 में अगस्त माह की बात है कि एक बार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों को किसी प्रकार पता चल गया कि काकोरी के पास एक ट्रेन खजाना लेकर निकलेगी। पता लगते ही पूरा दल हर प्रकार से तैयार होकर उस स्थान की ओर चल दिया जिधर से ट्रेन गुजरने वाली थी। जब ट्रेन आती दिखाई दी तो सभी लोगों ने ट्रेन को रुकवा लिया और खजाना लूट लिया। दोनों ओर से गोलियां चली किंतु दल बच निकला। सरकारी खजाना लूट जाने की घटना से ब्रिटिश सरकार में भारी असंतोष फैल गया। सरकार ने अत्यधिक जोश से अत्याचार आरंभ कर दिए। खजाना लूटने वाले कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें लंबी सजाएं हुई, परंतु भगत सिंह गिरफ्तार होने से बच गए। उन्होंने फिर से अपना संगठन आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों पंजाब में आंदोलन आरंभ हुआ।
भगत सिंह ने अपने दल सहित आंदोलन में पूरे उत्साह से भाग लिया। काकोरी में खजाना लूट जाने की वजह से पुलिस पहले ही भगत सिंह को गिरफ्तार करना चाहती थी। इस आंदोलन में भगत सिंह को दल बल सहित भागीदारी करते देखकर वह भी परेशान हो गई। सन 1928 के फरवरी माह में साइमन कमीशन भारत आया। जनता ने उसका कड़ा विरोध किया और काले झंडे दिखाकर उसका स्वागत किया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। सरकारी आज्ञाओं को तोड़ने का निश्चय किया और स्थान स्थान पर सभाएं की। लोगों ने साइमन के विरोध में जगह जगह भाषण दिए। जुलूस के रूप में लोग शहर में घूमे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इस जुलूस पर भारी लाठी चार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं और वे स्वर्ग सिधार गए। इस घटना से जनता में अत्यधिक जोश संचार हुआ। भगत सिंह ने इस घटना का जिम्मेदार सैंडर्स को समझा। अपने दल बल सहित वे उसके बंगले पर गए। उस समय सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जाने को तैयार था। भगत सिंह ने उसे वहीं गोली मारकर खत्म कर दिया और अपने साथियों के साथ वहां से भाग गए। इस घटना से क्रुद्ध होकर पुलिस हर जगह भगत सिंह को तलाशने लगी। रेलवे स्टेशन और अन्य बहुत सी जगह पर कड़ा पहरा लगवा दिया गया। फिर भी भगत सिंह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ट्रेन में बैठकर लाहौर से फरार हो गए। इसके कुछ दिन बाद ही असेंबली में भार रक्षा बिल पर बहस हुई। इसी दिन असेंबली में एक बम आकर पड़ा। लोग एकदम भयभीत और आश्चर्यचकित हो गए। इसी बीच एक बम और आकर पड़ा। हालांकि जिस स्थान पर बम आकर पड़े थे वहां गड्ढे हो गए थे, परंतु हानि किसी को नहीं पहुंची थी। फिर भी लोग बुरी तरह से डर गए थे। बम फेंकने वाले भगत सिंह और उनके साथी थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में पर्चे फेंके और इंकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। यह सब उन्होंने गूंगी बहरी ब्रिटिश सरकार के कान खोलने के लिए किया। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कर दिया, परंतु उनके नारे नहीं रुके। भगत सिंह पर मुकदमा चला और आजीवन कारावास की सजा हुई। उनके दल के सदस्यों ने खजाना लूटने वाले क्रांतिकारियों को छुड़वाने का प्रयास किया, किंतु आवश्यक साधन न होने के कारण कोई फायदा नहीं हुआ। इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो गया। क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण के सामने यह मुकदमा पेश हुआ। कई दिन तक केस चला और जोरों की बहस हुई, परंतु कोई लाभ न हुआ। अंततः भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1929 को फांसी की सजा सुना दी गई। सभी ने इसकी निंदा की। बहुत से भारतीय नेताओं ने फांसी न लगने पर जोर दिया। काफी प्रयास भी किए गए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। साहसी वीर देशभक्त और महान क्रांतिकारियों जैसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की लगा दी गई। भारत माता का यह सपूत हमसे हमेशा के लिए विदा हो गया। भगत सिंह के खून का रंग अंग्रेजी साम्राज्यवाद के लिए कलंक और देश के लिए गौरव बन गया। यह देश भगत सिंह का सदैव ऋणी रहेगा। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगत सिंह साहस का प्रतीक बनकर सदैव उनके हृदय में वास करेंगे। तो इस कहानी से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मातृभूमि की सदैव रक्षा करनी चाहिए और तथा हमें अपने देशभक्तों व शहीदों का सम्मान करना चाहिए। तो चैप्टर यही क्लोज होता है बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।